कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया सहित कई जिले में बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लोगों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया है। ऊंचे स्थान पर रह रहे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर पप्पू यादव उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता रविकांत कुमार ने सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित हो गया है और लोगों के जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए कि मधेपुरा के पैतृक आवास खुर्दा से हर रोज की तरह पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच फिर एक बार निकल चुके हैं और देख रहे हैं यहाँ से तैयार होकर के रोजाना सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं और बाढ़ पीड़ितों की दिन भर मदद करते हैं। रोजाना की तरह फिर निकल गए हैं बाढ़ पीड़ित में। क्या स्थिति है सर, आप जो रोजाना देख रहे हैं? 32 लाख लोगों को तो खाना ही नहीं, सारे मवेशी बह गए, घर तो बचा ही नहीं। लोग खाएंगे क्या? 10 दिन के बाद ये कोरम पूर्ति होती है। जिस बिहार में फाइटर प्लेन क्रैश हो जाए बांटने सेना का, आप सोच सकते हैं कितने गंभीर है देश और बिहार। सब लोग मस्त हैं, कोई दुबई में, कोई दिल्ली में, कोई हवाई, कोई करोड़ों अरबों की पार्टी में, कोई दारू में, कोई सदस्यता में। भाड़ में जाए, गरीब का क्या होगा? चलिए मेरे साथ देखिए। आखिर एक पप्पू यादव अकेला कब तक लड़ेगा? सर बेफिक्र रहिए, गरीब के लिए मेरे पास इतना है जितना भारत सरकार के पास नहीं होगा। आप बेफिक्र, उसकी चिंता ना करें। आज कहाँ कहाँ दौरा होगा? आज कुशेश्वर स्थान है, दरभंगा है, कल खगड़िया है, परसों बायसी, अमौर, बैसा। लगातार बस मेरा एक ही काम है, गरीबों तक खाना पहुंचाना और उसके तन ढकना। अभी दूसरा मैं कोई चीज़ नहीं देख रहा हूं। मैंने सरकार से कहा कि बांध जब तक ऊंचीकरण नहीं होगा, गाद नहीं निकलेंगे और अस्पर लंबा नहीं होगा, तब तक आप बचा नहीं सकते। गाइड बांध बहुत आवश्यक है। लाइफ को तब तक आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सरकार को बहुत क्लियर कहा कि लड़ाई आर पार होगी। नवंबर में करो मरो के साथ लड़ाई होगी। ज़िंदगी में मेरे पास जो कुछ है वो कॉमन मैन का है और विपदा में मैं मरने नहीं छोड़ सकता हूँ। सरकार की तरह, इन जातिवादियों की तरह, उन्मादियों की तरह। हमें आपदा जैसी चीज़ें, जो मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के कारण ये हुआ है। नेताओं ने गाद नहीं निकाला, सारे बंदर बांट किए, बांध का मजबूतीकरण नहीं किया, पदाधिकारी माफिया नेता मिलकर के लूटते रहे नदियों को, नेचर को डिस्ट्रॉय किया, रिहैबिलिटेशन नहीं हुई, नया बांध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, भीमनगर बैरेज का चौड़ीकरण नहीं हुआ, विस्तारित नहीं हुआ, फरक्का बांध का चौड़ीकरण नहीं हुआ, गंगा उफान पे है, कोसी अलग उफान पे हो जाए। तो आज हालात, हर साल हमें मरने पर, यदि कुसात राजदगी में हम लोग निर्णय ले लिए होते, 2 क्विंटल आटा और चावल पर न बिके होते हमारी जनता, तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं होती। तो आज भी हम 5 दिनों के बाद भूखे रहते हैं और 5 किलो अनाज पर हम जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कब तक? हमारी ज़िंदगी मौत से बदतर कब तक? और कब तक हम भाग और किस्मत पर जिएं? और कब तक ये नेता इस्तेमाल करेंगे हमारा 2 क्विंटल चावल पर, जात धर्म मजहब पर, हिंदू मुसलमान पर? 100 हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास होते हैं चुनाव में, आज एक हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया होता है इनको पैसा दे करके वोट लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, आज एक भी रुपया इन लोगों के पास नहीं है। तो जब आप वोट लेते हैं करोड़ों अरबों रुपया दे करके, मिडिल क्लास से, कमज़ोरों से वोट खरीदते हैं, तब तो आपके पास पैसा होता है। लेकिन जब गरीब आदमी के घर में खाना नहीं होता है, मजबूरी होती है, तब आपके पास रुपया नहीं होता। ये कितना दुखद है, ये आप उन नेताओं से पूछिए। इसलिए इन लोगों को नहीं बकसना चाहिए। और पप्पू यादव निकल चुके हैं इस वक्त बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए और बताया जा रहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। रविकांत कुमार, न्यूज नेशन, मधेपुरा।
और नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया सहित कई जिले में बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं लोगों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया है। ऊंचे स्थान पर रह रहे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर पप्पू यादव उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता रविकांत कुमार ने सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित हो गया है और लोगों के जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए कि मधेपुरा के पैतृक आवास खुर्दा से हर रोज की तरह पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच फिर एक बार निकल चुके हैं और देख रहे हैं यहाँ से तैयार होकर के रोजाना सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं और बाढ़ पीड़ितों की दिन भर मदद करते हैं। रोजाना की तरह फिर निकल गए हैं बाढ़ पीड़ित में। क्या स्थिति है सर, आप जो रोजाना देख रहे हैं? 32 लाख लोगों को तो खाना ही नहीं, सारे मवेशी बह गए, घर तो बचा ही नहीं। लोग खाएंगे क्या? 10 दिन के बाद ये कोरम पूर्ति होती है। जिस बिहार में फाइटर प्लेन क्रैश हो जाए बांटने सेना का, आप सोच सकते हैं कितने गंभीर है देश और बिहार। सब लोग मस्त हैं, कोई दुबई में, कोई दिल्ली में, कोई हवाई, कोई करोड़ों अरबों की पार्टी में, कोई दारू में, कोई सदस्यता में। भाड़ में जाए, गरीब का क्या होगा? चलिए मेरे साथ देखिए। आखिर एक पप्पू यादव अकेला कब तक लड़ेगा? सर बेफिक्र रहिए, गरीब के लिए मेरे पास इतना है जितना भारत सरकार के पास नहीं होगा। आप बेफिक्र, उसकी चिंता ना करें। आज कहाँ कहाँ दौरा होगा? आज कुशेश्वर स्थान है, दरभंगा है, कल खगड़िया है, परसों बायसी, अमौर, बैसा। लगातार बस मेरा एक ही काम है, गरीबों तक खाना पहुंचाना और उसके तन ढकना। अभी दूसरा मैं कोई चीज़ नहीं देख रहा हूँ। मैंने सरकार से कहा कि बांध जब तक ऊंचीकरण नहीं होगा, गाद नहीं निकलेंगे और अस्पर लंबा नहीं होगा, तब तक आप बचा नहीं सकते। गाइड बांध बहुत आवश्यक है। लाइफ को तब तक आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सरकार को बहुत क्लियर कहा कि लड़ाई आर पार होगी। नवंबर में करो मरो के साथ लड़ाई होगी। ज़िंदगी में मेरे पास जो कुछ है वो कॉमन मैन का है और विपदा में मैं मरने नहीं छोड़ सकता हूँ। सरकार की तरह, इन जातिवादियों की तरह, उन्मादियों की तरह हमें आपदा जैसी चीज़ें, जो मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के कारण ये हुआ है। नेताओं ने गाद नहीं निकाला, सारे बंदर बांट किए, बांध का मजबूतीकरण नहीं किया, पदाधिकारी माफिया नेता मिलकर के लूटते रहे नदियों को, नेचर को डिस्ट्रॉय किया, रिहैबिलिटेशन नहीं हुई, नया बांध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, भीमनगर बैरेज का चौड़ीकरण नहीं हुआ, विस्तारित नहीं हुआ, फरक्का बांध का चौड़ीकरण नहीं हुआ, गंगा उफान पे है, कोसी अलग उफान पे हो जाए तो आज हालात हर साल हमें मरने पर। यदि उस त्रासदी में हम लोग निर्णय ले लिए होते, 2 क्विंटल आटा और चावल पर न बिके होते हमारी जनता, तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं होती। तो आज भी हम 5 दिनों के बाद भूखे रहते हैं और 5 किलो अनाज पर हम जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कब तक? हमारी ज़िंदगी मौत से बदतर कब तक? और कब तक हम भाग और किस्मत पर जिए? और कब तक ये नेता इस्तेमाल करेंगे हमारा 2 क्विंटल चावल पर, जात धर्म मजहब पर, हिंदू मुसलमान पर? 100 हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास होते हैं चुनाव में, आज एक हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया होता है इनको पैसा दे करके वोट लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, आज एक भी रुपया इन लोगों के पास नहीं है। तो जब आप वोट लेते हैं करोड़ों अरबों रुपया दे करके, मिडिल क्लास से, कमज़ोरों से वोट खरीदते हैं, तब तो आपके पास पैसा होता है। लेकिन जब गरीब आदमी के घर में खाना नहीं होता है, मजबूरी होती है, तब आपके पास रुपया नहीं होता। ये कितना दुखद है, ये आप उन नेताओं से पूछिए। इसलिए इन लोगों को नहीं बकसना चाहिए। और पप्पू यादव निकल चुके हैं इस वक्त बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए और बताया जा रहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।